वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे हमने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कर रहे थे, ये टोटल 32 स्टैंडर्ड्स हैं। हमने जो है आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ठीक है, लास्ट हमने किया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स, वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है वो डील करता है, वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, टैक्सेस या इनकम के साथ। ठीक है, टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस वो पार्ट होता है हमारी इनकम का या हमारे प्रॉफिट्स का जो कि हम किसे देते हैं, गवर्नमेंट को। और इनकम जो होती है वो क्या होता है, वो ऐसा पार्ट है जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अर्न करते हैं, उस चीज़ को हम बोल देते हैं इनकम। अब जो हमारे पास टैक्सेस होते हैं वो ऐसा पीरियड होता है, हम हर एक पीरियड के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए हम अकाउंटेबल होते हैं कि हमने गवर्नमेंट को क्या करना है, टैक्सेस पे करने हैं। ये जो टैक्सेस होते हैं जनरली ये जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है जो कि वो नॉर्मल पीपल से लेते हैं या जो उनकी स्लैब रेट्स के अंदर आते हैं। टैक्सेस जो हैं वो जनरली गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी हमारे रोड्स हैं, सैनिटेशन है, हमारे पास जो भी ब्रिजेस आते हैं, रेलवेज़ हैं, रोड्स हैं, तो उन सब की मेंटेनेंस के लिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस के लिए जो है ये पैसे जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। टैक्स जो है वो हर एक पर्सन नहीं देता, टैक्स जो है वो उन पीपल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा होती है सालाना। ठीक है, और ये हम जो है हर एवरी ईयर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टैक्सेस को पे करने के लिए या रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टैक्स जो है हमने अकाउंट करना है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम होता है, ये नहीं होता कि आपका जब दिल करेगा आप टैक्स जो है उठा के दे देंगे, नहीं। इसमें आप पीरियड के लिए जिसमें आप अकाउंटेबल होते हैं आप उसी पीरियड में उन्हें देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो होता है ये आप एक्रियू करते हो और इसमें आप जो है लायबिलिटी नहीं होती कि आपने इसे पे ही करना है, ये आपका एक्रूड होता है। एक्रूड इन द सेंस कि अगर जो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो 2.5 लाख आपने जिस ईयर में अर्न किए होंगे वहाँ पे आप उन्हें जो है उसके ऊपर 10%, 20% या जो हमारा करंटली स्लैब रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या करते हैं, पे करते हैं। ये जो है डील करता है 2 मेजरमेंट्स में। अगर हम बात करते हैं ये 2 तरह का होता है, एक होता है करंट टैक्स, दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स। नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएशंस इन CFS। ठीक है, ये जो है एक तरह की एसोसिएशन है। अब बोलते कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट एसोसिएशंस का, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन जो है उनका जो है प्रिंसिपल होता है या प्रोसीजर होता है कि इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट देखनी है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स देखने हैं कि वो कौन कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनकी जो है इफ़ेक्टिव या उनकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये जो एसोसिएशन है ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस ग्रुप की जो है बताती है कि क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अगर जो हमने करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंपनी की जो है, मान लो कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन देखेंगे कि क्या वो इस पोजीशन में है कि वो जो है हमें एक डायरेक्ट या सही जो है ओवरव्यू दे सके या क्या वो इस पोजीशन में है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो अगर जो वो जो है ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि डिस्कस करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कैसे करनी है और कौन कौन से ग्रुप जो हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि वो अपनी इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इन एसोसिएशंस में कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24,
ये जो है क्या है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जहाँ पे हम अपना काम करना बंद कर देते हैं, या हम जो अपना वर्क है उसे हम क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है ये कब होता है, मान लो ये जो है हमने इस्टेब्लिश किया प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग का, इंफॉर्मेशन का, लेकिन अब ये जो है ये ऑपरेशन ख़त्म होने वाला है, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यू। वो जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। कवर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन रेदर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। इसमें डिसकंटिन्यू जो ऑपरेशन हो रहे हैं हम उसे कवर करते हैं, काउंटिंग रेदर देन कि हमने जो डिस अकाउंटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो किए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इसे हम IFRP कहते हैं। ये जो है इंटीरियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटीरियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये ऐसी रिपोर्टिंग होती है जो लेस देन 3 मंथ्स होती हैं, यानी कि 2 महीने की, 1 महीने की, 1.5 महीने की, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इंटीरियम क्या होती है, जब हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हम 6 महीने बाद या साल बाद जो है क्या करेंगे, अपने बिजनेस को चेक करेंगे। एक्चुअली इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेफर करती हैं जो कि अपने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से चलाना चाहती हैं, ठीक है, या जो चाहती हैं कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या मेरे जो डिसीजंस हैं वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं, ताकि हम कंपनी को एक बड़े लॉस से जो है वो क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है। अब क्लॉज जो है 41 ये कहता है कि इसमें हमने पब्लिश करने हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, किस बेसिस पे, क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होते हैं, जब हम 1/4 करते हैं, ठीक है, यानी कि 4th मंथ के बाद, ठीक है। अब ये जो है लेस देन ईयर, लेकिन ये क्या होता है, ये साल से कम होता है और 3 महीने तक हम इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि हमने एक मींस फ्रीक्वेंट और टाइमली असेसमेंट जो है वो बनानी है, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स हैं आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और कल का हम फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।